सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए शानदार लर्निंग वीडियो में। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईवी के बारे में, इंप्लाइड वॉलिडिटी के बारे में। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, और अगर आपको आईवी का सही इस्तेमाल करना नहीं पता, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी आपको लंबे टाइम तक सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आपको मार्केट में लंबे टाइम तक पैसा बनाना है, लंबे टाइम तक ऑप्शन ट्रेडिंग में सर्वाइव करना है, प्रॉफिटेबल होना है, तो यू हैव टू मास्टर आईवी। आईवी के बारे में, आईवी के बिहेवियर के बारे में, आईवी की हर एक छोटी सी बड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए। और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आईवी जो है वो स्मार्ट मनी का, बड़े प्लेयर्स का एक सीक्रेट वेपन है। एंड आप भी किस तरह से आईवी को अपने एडवांटेज के लिए अपने ट्रेड में यूज कर सकते हो। कब ऑप्शन बाइंग करना सही रहता है, कब ऑप्शन सेलिंग करना सही रहता है, इवेंट्स के टाइम पे आईवी का किस तरह इस्तेमाल करना है, कभी अचानक से अगर आईवी स्पाइक करती है तो आपको किस तरह से ट्रेड करना है। कई ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आईवी क्रिएट करती है जहां पर आपका रिस्क ना के बराबर है और आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। तो आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि आईवी को कैसे आप अपने फेवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आगे वीडियो में बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम में मिले। और इससे पहले हमने आईवी पर एक डिटेल्ड बेसिक वीडियो बना रखा था, आईवी के जादू का नाम का। अगर आपने इस वीडियो को नहीं चेकआउट किया, एक बार उसको भी देख लीजिएगा ताकि जो बेसिक आपके डाउट्स हैं वो यहां पर क्लियर हो जाए। क्योंकि यहां पर जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बात करने वाले हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा आईवी को देखते कैसे हैं, आईवी को देखते कहां से है, वो सब हमने उस वीडियो में कवर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, आप जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। फिर इस वीडियो पर डेफिनेटली आपको जंप करना है। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. अच्छा, आज की वीडियो में बात करने वाले क्या क्या चीजों। सबसे पहले बात करेंगे भैया आईवी होता क्या है। हालांकि उस वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा रिवीजन करवा दूंगा कि आईवी होता क्या है। उसके बाद बात करूंगा रिटेल ट्रेडर और स्मार्ट मनी के सोच का डिफरेंस। रिटेल मनी किस तरह आईवी को सोचती है, एंड जो स्मार्ट ट्रेडर होता है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो आईवी का बिहेवियर का किस तरह एनालिसिस करते हैं। इन दोनों की सोच में ही डिफरेंस है। एंड अगर आप रिटेल माइंडसेट वाले लोग हैं, आप रिटेल की तरह सोचते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हैं। आपको अगर एक एज क्रिएट करना है, प्रॉफिटेबल बनना है, यू नीड टू फॉलो स्मार्ट मनी। एंड वो उनको कैसे आप फॉलो कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में सारी क्लैरिटी मिलेगी। मतलब इस वीडियो से आपके बहुत पैसे बचने वाले हैं, बहुत टाइम बचने वाला है, एंड बहुत सारे लॉसेस से भी आप बचने वाले हो। लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो के बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, एक भी चीज अगर आपने स्किप किया, पूरा वीडियो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है। आईवी को किस तरह से आप एक अपना सीक्रेट वेपन यूज कर सकते हो, उस पर बात करने वाले हैं। एंड कुछ प्रो लेवल में आपके सामने आईवी के सीक्रेट शेयर करने वाला हूं। अगेन ये सारी चीजें ना हमारे पेड कोर्स का कंटेंट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं हर एक चीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूं। क्यों? क्योंकि आप लोग हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हो, एंड हर एक इंसान डिजर्व करता है कि वो क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में या बिल्कुल मुफ्त में पाए। एंड हमारा जो मार्केट्स विद मैक का इनिशिएटिव है वो यही है कि हम आपको मेजॉरिटी चीज जो स्टॉक मार्केट की है, क्रिप्टो ट्रेडिंग की है, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल आसान भाषा में फ्री में आपको सिखाएं, ताकि आपको कोई भी कोर्स लेने की जरूरत यहां पर नहीं पड़े। सबसे पहले बात करते हैं भैया आईवी होता क्या है। देखिए, अगर मैं आईवी की बात करता हूं तो आईवी का फुल फॉर्म होता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी। अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो मार्केट है ना, दैट इज नॉट वन डायमेंशन बट दैट इज थ्री डायमेंशन। जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो आपको लगता होगा कि भैया प्राइस ऊपर जाएगा तो मेरा कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा, प्राइस ऊपर जाएगा तो मेरा पुट का प्रीमियम घटेगा। ऐसा नहीं होता है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो सिर्फ प्राइस पर डिपेंडेंट नहीं है। प्राइस एक कंपोनेंट है, इसके अलावा दो और कंपोनेंट है। पहला है टाइम, दूसरा है वोलेटिलिटी। ये तीन को मिलाकर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आपने तीनों में से किसी को भी मिस कर दिया, प्राइस गलत ट्रेन पे चढ़ गए, गलत भाव पे चढ़ गए, गलत जगह चढ़ गए तो दिक्कत होगी। सही जगह चढ़े बट गलत टाइम पे चढ़ गए तो दिक्कत होगी। सही जगह चढ़े, सही टाइम पे चढ़े बट गलत वॉलिडिटी के कारण आप फंस सकते हो। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि वॉलिडिटी को कैसे मास्टर करना है। तो जो अपना आईवी होता है ना, वो हमेशा मार्केट के मूड के बारे में बताता है कि भैया मूड का मतलब क्या होता है। मूड का सिंपल मतलब ये होता है कि मार्केट क्या एक्सप्लोसिव मूव देगी, क्या मार्केट साइलेंट रहेगी,
या मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। बेसिकली हमें आईवी यही बताता है, क्योंकि मार्केट तीन तरह से बिहेव करती है, या तो ट्रेंडिंग मूव करती है, या साइडवेज मूव करती है, या वॉलेटाइल मूव करती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आईवी है वो हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती है। आईवी ये नहीं बताएगी मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मैंने क्या बोला कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसके तीन कंपोनेंट है। प्राइस, डायरेक्शन जानना है, प्राइस को फॉलो कीजिए, प्राइस से सवाल पूछे कि ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा। वॉलिडिटी आपको यह बताएगी कि भैया बड़ा मूव आएगा, छोटा मूव आएगा, या फिर यहां पर टाइम पास होने वाला है। ये काम है आईवी का। तो आईवी हमें मार्केट के मूड के बारे में बताती है, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती। एंड एक और चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर आईवी अपना बढ़ता है, आईवी कहां से चेक करना है, ये बहुत बेसिक चीज है। वो वाला वीडियो मेरा जो बेसिक वाला वो जाकर देख लीजिए, वरना आप नॉर्मली सर्च भी करेंगे तो आपको सेंसिबल जैसी वेबसाइट्स हैं, ऑप्स्ट्रा जैसी वेबसाइट्स हैं, वहां पर आपको आराम से आईवी देखने को मिल जाएगा। हर एक इंडेक्स स्टॉक जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं सबका आपको आईवी देखने को मिल जाएगा। सेंसिबल पर मैंने डिटेल में बनाया, वो जाकर दो वीडियो है आईवी के रिगार्डिंग, वो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आईवी होती क्या है वो समझ गए, आईवी देखते कैसे वो समझ गए। भैया एक चीज और समझना है कि अगर अपनी आईवी बढ़ती है, व्हेन आईवी इज इंक्रीजिंग, इसे हम बोलते हैं वोलैटिलिटी एक्सपेंशन। आईवी जो है वो वोलैटिलिटी को यहां पर रिप्रेजेंट करती है। तो जब आईवी बढ़ता है तो हम क्या बोलते हैं, वोलैटिलिटी एक्सपैंड कर रहा है। जब आईवी घटता है तो हम क्या बोलते हैं, वोलैटिलिटी कंप्रेस हो रहा है। एंड वोलैटिलिटी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें लगता है ना कि प्राइस से हमें पता चलेगा मार्केट में बड़ा मूव आएगा नहीं आएगा, गलत बात है। मार्केट में किस डायरेक्शन में मूव आएगा ये आपको प्राइस बताएगा, बट कितना बड़ा मूव आएगा ये आपको हमेशा वोलैटिलिटी बताती है। एंड वो कैसे बताती है और कैसे हम और स्मार्ट मनी में, रिटेल ट्रेडर में और इंस्टीट्यूशंस में कितना बड़ा सोच का डिफरेंस है, मैं आपके सामने वो बताने वाला हूं। फिर आईवी को किस तरह से आप अपने वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, उस पर अपन बहुत आराम से बात करेंगे। लेकिन इतना अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम एक चीज डिजर्व करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। इससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है एंड अच्छा लगता है, राइट। सबसे पहले बात करेंगे रिटेल ट्रेडर और स्मार्ट मनी के बीच में थॉट प्रोसेस का डिफरेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम रिटेल ट्रेडर क्या सोचते हैं, जैसे ही एक बड़ी कैंडल बनती, चाहे वो ग्रीन बने चाहे रेड बने, भैया हम ऑप्शन बाई कर लेते हैं। भैया जैसे कोई न्यूज आती है हम ऑप्शन बाई कर लेते हैं। जैसे ही यहां पर एक्सपायरी का दिन होता है हमें क्या लगता है, भैया आज तो लॉटरी, आज तो पैसा डबल ट्रिपल करने का मौका है। तो अगर हम मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे हैं, स्टॉक मार्केट से, ऑप्शन ट्रेडिंग से, ऑप्शन बाइंग से, ऑप्शन सेलिंग से पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो रीजन ऑपरेटर नहीं है, रीजन सेबी नहीं है, रीजन ब्रोकर नहीं है, रीजन आप खुद हो। जिस दिन आप अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू कर दो कि मेरी सोच में डिफरेंस है, मेरी सोच गलत है, मैं गलत तरह से मार्केट को परसीव कर रहा हूं, मैं लालची बन रहा हूं, अगर ये सब आपने एक्सेप्ट डिसीजन करना शुरू कर दिया, उस दिन आप देखना आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा एंड ट्रेडिंग में आप काफी अच्छा करोगे। अरे भाई, अगर एक बड़ी कैंडल बन रही है तो क्यों ऑप्शन बाई कर रहे हो? ऑप्शन बाई तो बड़ी कैंडल बनने से पहले करना था, ठीक है। अगर न्यूज आ रही है तो न्यूज पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप क्यों ऑप्शन बाई कर रहे हो? क्या आपको पता है कि न्यूज से पहले, न्यूज के बाद ऑप्शंस के प्रीमियम पे किस तरह का इंपैक्ट आता है? नहीं, आपको नहीं पता। बस आपको जो पता है थोड़ा बहुत बेसिक चीज कि मार्केट ऊपर जाएगी कॉल बाय कर लो, मार्केट नीचे जाएगी पुट बाय कर लो, इसी को सोच के आप बाय करते हो। अगर आप जिस फील्ड में खेल रहे हो, अगर आप जो गेम खेल रहे हो, अगर आपको उसके रूल्स ही नहीं पता, तो फिर गलती सामने वाले बंदे की नहीं, गलती आपकी कि आपने सही से अपना होमवर्क नहीं किया। एंड आज के वीडियो में चाहे आप ऑप्शन बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप सही से अपना होमवर्क करो एंड रूल्स को समझो, जो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीतने के लिए। और अगर एक्सपायरी का दिन होता है, आपको क्या लगता है प्रीमियम सस्ते हैं तो डबल ट्रिपल प्रीमियम हो सकता है, मैं पकड़ सकता हूं। ये गंदी आदतें हैं, इन गंदी आदतों को आज से ही खत्म करना है। आपको मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आज से आप बड़ी कैंडल पर ऑप्शन बाइंग नहीं करोगे, एक्सपायरी पर लॉटरी की तरह आप ट्रेड नहीं करोगे, अपना पैसा गैम्बल नहीं करोगे, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली न्यूज ट्रेडिंग बंद करोगे। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेरे से वादा करना पड़ेगा, कमेंट में आपको मेरे से वादा करना पड़ेगा। मेरे को देखना है कि कितने सारे लोग ये वादा करते हैं, ये प्लेज लेते हैं कि वो यहां से डिसिप्लिन्ड वे में ट्रेडिंग करेंगे। चेंज तभी आएगा जब आप खुद के अंदर झांक के खुद के मिस्टेक्स को ठीक करोगे। इस बात से अगर आप अग्री करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब स्मार्ट मनी की थिंकिंग की बात करते हैं। देखिए, स्मार्ट मनी क्या सोचता है? स्मार्ट मनी ये सोचता है भैया कि जब आईवी हाई है, जब आईवी हाई है, आईवी अगर नीचे से आईवी बढ़ता है, जब आईवी नीचे से आईवी यहां पर है, मान लीजिए लेट सपोज 12
यहां पर है लेट सपोज 15, ठीक है। तो यहां पर आईवी में जंप देखने को मिला। अब हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि भैया जब आईवी में जंप देखने को मिलता है तो जो अपना प्रीमियम होता है वो जंप करता है, ऑप्शन का प्रीमियम जंप करता है, ठीक है। तो नॉर्मल माइंडसेट ये है कि अगर आईवी ऊपर जा रहा है तो ऑप्शन के प्रीमियम महंगे होंगे, तो जब आईवी ऊपर जा रहा है ऑप्शन को बाय करो क्योंकि प्रीमियम उनके और महंगे होंगे। ये आपका थॉट प्रोसेस है। बट बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, बड़े प्लेयर्स बोलते हैं भैया आईवी को महंगा करना, ऑप्शन प्रीमियम को महंगा करना वो हमारे हाथ में है। जब आईवी अच्छा खासा बढ़ जाता है, जब ऑप्शन का प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ जाता है, खुद सोचो कि भैया आईवी जब बढ़ता है, वरना आईवी में स्पाइक देखने को मिलता है तो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ता है। लेकिन ऑप्शन प्रीमियम के अंदर भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है टाइम वैल्यू। ये आईवी दूसरा, ये इंट्रिंसिक वैल्यू वाला आईवी है, ये होता है टाइम वैल्यू। तो जब आईवी बढ़ता है तो अपने ऑप्शन प्रीमियम में क्या बढ़ता है, अपने ऑप्शन प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बढ़ता, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। आईवी में जो अगर आईवी बढ़ता है तो ऑप्शन प्रीमियम के अंदर बढ़ता है टाइम वैल्यू। तो रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है कि अगर आईवी बढ़ रहा है तो ऑप्शन बाय करो, बट जो स्मार्ट ट्रेडर होता है वो ये सोचता है कि जब आईवी बढ़ रहा है तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा है, ऑप्शन प्रीमियम बढ़ रहा है इसका मतलब टाइम वैल्यू बढ़ रहा है। तो जब टाइम वैल्यू बढ़ रहा है तो मैं ऑप्शन को बाय क्यों करूं, बल्कि मेरे पास पहले से ज्यादा टाइम वैल्यू मिल रहा है मेरे को ऑप्शन बेचने का, तो क्यों ना मैं इसको बेच के जीरो करूं, क्यों ना मैं इसको बेच के जीरो करूं। तो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं आईवी स्पाइक का। एंड जैसे आईवी स्पाइक मिलता है, जैसे उनको एक अच्छा तगड़ा आईवी स्पाइक देखने को मिलता है, इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑप्शंस दे सेल ऑप्शंस। और जब आईवी लो होता है, लोग को लगता है आईवी गिर रहा है, प्रीमियम गिर रहे हैं, जब आईवी लो होता है तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, वो यहां पर ऑप्शन को बाय करते हैं। तो ये आपको करना है कि व्हेन आईवी इज हाई डोंट बाय ऑप्शंस, इंस्टेड वेट फॉर द आईवी स्पाइक एंड सेल ऑप्शंस, सेल टाइम वैल्यू, ताकि आप उसका फायदा उठा पाओ, ठीक है। अच्छा, अगर इवेंट कोई है, मान लीजिए इवेंट है आपका, बजट हो गया या फिर इलेक्शन हो गया या फिर आरबीआई की मीटिंग हो गई, फेड की मीटिंग हो गई, जितने भी इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं उनसे पहले और उनके बाद में ना मार्केट अलग तरह से रिएक्ट करता है। अगर मैं बात करता हूं बजट के बारे में, तो आप नोटिस करना कि कोई भी इवेंट हो, आईवी में आप नोटिस करना कोई भी इवेंट हो जो कि एक डिफाइंड इवेंट हो। डिफाइंड मतलब कि ये इवेंट क्या है ये हमें पता है, बजट एक डिफाइंड इवेंट है, बट विद एन अनडिफाइंड आउटकम। अनडिफाइंड आउटकम का मतलब बजट में क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा हमें नहीं पता। इलेक्शन, जनरल इलेक्शन कब होने वाला ये पता, किसके लिए होने वाला ये पता, उसका आउटकम क्या होगा ये नहीं पता। तो डिफाइंड इवेंट विद एन अनडिफाइंड आउटकम जब आता है उस टाइम पे आईवी का आपको बहुत ज्यादा रोल देखने को मिलता है। तो आईवी में रोल क्या होता है, बिफोर इवेंट, बिफोर बजट एंड आफ्टर इवेंट, आफ्टर बजट। अब समझने की बात यह है कि जब तक ये जो इवेंट है इसकी सीक्रेसी मेंटेन रहती है, जब तक जो मेन एक सस्पेंस है जब तक वो बना रहता है, तब तक जो अपनी आईवी है वो बढ़ती है। एंड बिकॉज आईवी बढ़ती है जो ऑप्शन प्रीमियम्स हैं वो बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही इवेंट का दिन आता है, बजट का दिन आता है, इवेंट का दिन आता है और जैसे इवेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, आउटकम तो धीरे धीरे आता है, जैसे इवेंट स्टार्ट होता है तो ये जो सस्पेंस है धीरे धीरे खत्म होता है। जैसे जैसे सस्पेंस खत्म होता है द आईवी स्टार्ट्स ड्रॉपिंग, जिसे हम बोलते हैं आईवी क्रश। एंड जब आईवी क्रश करता है तो ऑप्शन के प्रीमियम भी गिरते हैं बहुत स्पीड से, एंड दे ऑल्सो क्रश। तो आपको क्या करना है, बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, बड़े प्लेयर्स ये करते हैं भैया कि इवेंट से पहले प्रीमियम महंगे होते हैं, उनको पता रहता है, इवेंट के बाद प्रीमियम सस्ते होते हैं, प्रीमियम कोलैप्स करते हैं। तो इवेंट से पहले वो मोस्टली ऑप्शन बाइंग करते हैं या फिर वो वेट करते हैं कि इवेंट हो जाए, जैसे इवेंट स्टार्ट होगा हम दबाकर ऑप्शन सेलिंग करेंगे, दबाकर ये जो आईवी क्रश है इसको कैश इन यहां पर करने वाले, ठीक है। अब बात करते हैं भैया कि अगर आपको आईवी को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना है अपनी ट्रेडिंग में, तो आप किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी एंड इससे आपका कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में बहुत बढ़ने वाला है। जब आप चीजें समझ के करोगे तो चाहे गलत भी हो जाओ, आपको अपने ऊपर डाउट नहीं होगा कि भाई मैंने कुछ गलत कर दिया, आपको यह पता होगा कि मैंने सब कुछ सही किया, मार्केट इट जस्ट वाज़न्ट मेंट टू बी, राइट। तो यहां पर अगर आपको आईवी का इस्तेमाल करना है एज अ वेपन जिससे आपकी हेल्प हो, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब आईवी एक्सपैंड करता है, यानी जब आईवी बढ़ता है, तो इसको एज एन ऑप्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आपको आईवी
में तब एंटर करना है, आपको ऑप्शन बाइंग में तब एंट्री करनी है जब आईवी आपका लो। अब सवाल यह है कि आईवी लो कैसे पता करें। आईवी लो पता करने के लिए आपको यूज करना चाहिए आईवी परसेंटाइल। एंड अगेन आईवी परसेंटाइल क्या होता है, उसका इस्तेमाल कैसे करना होता है, ये मैंने उस वीडियो में बता रखा है, आईवी का जादू वाले वीडियो में। हमारे एडिटर जी यहां पर थंबनेल डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां आप देख सकते हैं कि हम कैसे पता करें आईवी लो है आईवी हाई है। तो वो वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको आइडिया पड़ जाएगा। पहले इस वीडियो को देख के समझ लीजिए, समराइज कर लीजिए, फिर वो वीडियो जाकर देखेंगे, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए वीडियो में कुछ एडवांस पॉइंट्स भी लेके आया हूं। तो आपको यहां पर तब ऑप्शन बाइंग करना जब आईवी लो है। आपको यहां पर ऑप्शन बाइंग तब करना है जब मार्केट में शांति है, जब ज्यादा उठापटक नहीं है, जब कोई यहां पर इंटरेस्टेड नहीं है, जब प्रीमियम्स यहां पर सस्ते लगते हैं। अब सवाल ये कि प्रीमियम सस्ते लगते हैं ये कैसे पता करें। इसके लिए ना मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज दे रहा हूं, ठीक है। निफ्टी की अब एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को। हो सकता है जब आप वीडियो देखो तो ये मंडे हो जाए, वेडनेसडे हो जाए, भाई कोई ठीक नहीं है। पहले निफ्टी की थर्सडे एक्सपायरी थी, अभी निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को। आप क्या करो, आप ट्यूसडे से लेके, मतलब जो ट्यूसडे देख रहे हो आप, लेट्स सपोज ये ट्यूसडे है 16th, है ना, 16 से लेके 23rd तक आप हर दिन सुबह उठो, है ना, हर दिन सुबह उठो एंड जस्ट ऑब्जर्व एट द मनी स्ट्रैडल प्रीमियम्स, ठीक है। मतलब कि निफ्टी अगर मान लीजिए 25,200 पे है ट्यूसडे को, तो एट द मनी स्ट्रैडल मतलब 25,200 का कॉल, 25,200 का पुट, ठीक है। इन दोनों के आप क्या करो, प्रीमियम को देखो, कंबाइंड प्रीमियम कितना है, स्ट्रैडल का कंबाइंड प्रीमियम कितना है, कॉल प्लस पुट का कंबाइंड प्रीमियम कितना है। मान लीजिए ट्यूसडे को फॉर नेक्स्ट ट्यूसडे, मतलब जब एक्सपायरी में 7 डेज बाकी है, तो प्रीमियम लेट्स सपोज 250 है। तो आप हर बार नोटिस करोगे, हर ट्यूसडे नोटिस करोगे कि जब अपना एक्सपायरी में 7 दिन बाकी है, जब एक्सपायरी में 6 दिन बाकी है, जब एक्सपायरी में 1 दिन बाकी है, जब एक्सपायरी का दिन है, एट द मनी का स्ट्रैडल का प्रीमियम कितना है। हर हफ्ते सेम नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए आज एक्सपायरी का दिन है और आज मॉर्निंग में 9:15 या 9:30 को मैं देख रहा हूं कि आज का स्ट्रैडल का प्रीमियम क्या है। अगर आज का स्ट्रैडल का प्रीमियम 220 है, तो कोई गारंटी नहीं कि नेक्स्ट एक्सपायरी सेम टाइम में 9:30 पे उसी एक्सपायरी के लिए स्ट्रैडल का प्रीमियम 220 हो सकता है, ये 250 हो सकता है ये 200 हो सकता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये आईवी पे डिपेंड करता है। अगर प्रीमियम ज्यादा है, जैसे 220 से 250 ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पर आईवी बढ़ा है, आईवी में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। अगर ये 200, इसका मतलब आईवी में कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो ये चीज मैं बिना देखे आईवी देखे बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे गेम के बारे में पता है। क्या आपको इन सब चीजों के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो इन चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, अलग पर्सपेक्टिव, अलग नजरिए से मार्केट को देखिएगा, तभी मार्केट से आप यहां पर पैसा बना सकते हैं। अच्छा, एक और मिथ बहुत लोग की होती है कि अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं किसी डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए मैंने ट्रेड लिया अप साइड के लिए, है ना, मैंने कॉल बाय कर ली और मार्केट ऊपर गई भी, बट आपका प्रीमियम आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है। आपने डायरेक्शन का चुनाव सही किया, आपने कॉल को भी बाय किया, और चलिए आपने एट द मनी कॉल बाय कर लिया, फिर भी आपका जो प्रीमियम है वो हिला ही नहीं। ऐसा आपके साथ अगर हुआ है तो मेरे को कमेंट्स बताइएगा। तो लोग अपना माथा मारते हैं कि भाई, हालांकि ये इतना कॉमन नहीं बट होता है, लोग अपना माथा मारते हैं कि मैंने सब कुछ सही किया, मैंने गलत क्या किया, मैंने एंट्री किया, मैंने मूव कैप्चर किया, मैंने डायरेक्शन कैप्चर किया, फिर भी मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। दैट हैपेंस बिकॉज, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो 3D है, 3 डायमेंशनल है। इसमें प्राइस भी इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम भी इंपॉर्टेंट है, इसमें वोलेटिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ अभी तक प्राइस को देख रहे हो, चार्ट को देख रहे हो, आप इन 2 फैक्टर्स को मिस कर रहे हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वोलेटिलिटी। जब आईवी गिरता है, आप जब आईवी को फॉलो करते हैं तो आपको पता नहीं आईवी गिरता है कि नहीं गिरता है। जब आईवी अगर गिर रहा है, आईवी में क्रश देखने को मिल रहा है, और उसी टाइम अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो आपका डायरेक्शन सही होने के बावजूद आपको लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि जितना, फॉर एग्जांपल आप समझो यहां पर 100 पॉइंट निफ्टी ने अपसाइड का मूव किया, तो प्रीमियम यहां पर 50 पॉइंट से लेट्स सपोज बढ़ेगा, क्योंकि एट द मनी कॉल ऑप्शन है, उसका डेल्टा का वैल्यू 0.5 होता है, ठीक है। तो 50 पॉइंट आपका प्रीमियम बढ़ना चाहिए, बट आपने आईवी को देखा नहीं। अब आईवी जो है, जब ये 100 पॉइंट का डायरेक्शन का मूव कर रहा है, इस टाइम पे आईवी ड्रॉप्स बाय ऑलमोस्ट 35%। तो
तो इससे पता क्या होगा कि जो 50 पॉइंट का आपको बाउंस देखने को मिला है, 50 पॉइंट का आपके प्रीमियम स्पाइक देखने को मिल रहा है, ये आईवी के ड्रॉप के चलते 50 to 60 पॉइंट का इसके चलते नुकसान होगा आपके प्रीमियम पे। तो नेट 50 पॉइंट का जंप डायरेक्शन के चलते मिला और 50 to 60 पॉइंट का ड्रॉप आपको आईवी के गिरने के चलते, आईवी का क्रश के चलते मिला। तो नेट आपका प्रीमियम वही का वही है। एंड यू आर कंफ्यूज कि भैया मार्केट में तो मूव भी आ गया बट मेरा प्रीमियम भागा नहीं, क्योंकि आपने आईवी को चेक ही नहीं किया। तो अगली बार जब आप ऑप्शन बाइंग करो, एक बार देख लो कि आईवी यहां पर लो है, आईवी हाई है और आईवी किस तरह का है। अब अगर आपका डाउट थोड़ा सा भी कि सर आईवी लो हाई कैसे पता करें, तो जैसा मैंने बताया उस बेसिक वीडियो में सब कुछ आप देख सकते हो, सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। आईवी का जादू और ऑप्शन बाइंग टिप्स एंड ट्रिक्स 2 वीडियो जाकर देख लेंगे, सब क्लैरिटी आपको यहां पर मिलने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है मार्केट से पैसा बनाने के लिए, प्राइस, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, प्राइस, टाइमिंग एंड वॉलिटिलिटी, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको मार्केट से लंबा पैसा बनाना है। फिर बात करते हैं भाई आईवी क्रश। अब ये एक ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैंने बहुत पैसे बनाए। हालांकि यहां पर रोज रोज अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, महीने में 1, 2 महीने में 1, लेकिन जब मिलती है पैसा बनना ऑलमोस्ट तय होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मेरा टेक्निक होता है, मैं बड़े प्लेयर्स की तरह सोचता हूं। जब आईवी सडनली स्पाइक करता है बाय मोर देन 100%, ये मोस्टली आपका देखने को मिलेगा आपको स्टॉक्स पे, ठीक है। अब मान लीजिए कोई न्यूज आ गई, आप जाके पॉलीकैप को चेक कीजिएगा, पॉलीकैप 2024 में बहुत आईवी में स्पाइक देखने को मिला, इन्फोसिस में देखिएगा बहुत स्पाइक देखने को मिला। तो जब अपना आईवी स्पाइक करता है बाय मोर देन 100%, मतलब कि सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर मान लीजिए एट द मनी आईवी 15 चल रहा है और 2-4 दिन के अंदर ये आईवी 30 हो गया, तो इट्स अ स्पाइक ऑफ मोर देन 100%। जब बहुत ही कम टाइम में आईवी में इतना बड़ा जंप देखने को मिलता है, इसका मतलब नॉर्मल सी बात है कि जो आपका प्रीमियम है वो भी बहुत स्पीड से जंप किया होगा। नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइस, प्राइस के हिसाब से तो जंप किया होगा, बट कहने का मतलब यह है कि एट द मनी जो ऑप्शन होगा कॉल का, लेट सपोज वो 50 रुपए में होगा, अगर 15 का आईवी है, जैसे ही आईवी 30 हो जाएगा, एट द मनी का कॉल का ऑप्शन 50 का नहीं होगा, ये 150 का होगा, जबकि इसको और कम होना चाहिए क्योंकि यहां पर तो एक्सपायरी में 15 दिन बाकी थे, यहां पर एक्सपायरी में 10 दिन बाकी है, फिर भी प्रीमियम ज्यादा है। क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ आईवी एक्सपेंशन। तो जब बहुत ही कम टाइम में 100%, 150%, 200% का आईवी का स्पाइक देखने को मिलता है, उस टाइम पे लगता है ऑप्शन बाई कर लें, बट अगर आप वहां पर थोड़ा सा हिम्मत डाल के अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो वहां पर रिवॉर्ड्स बहुत तगड़े हैं, क्योंकि आईवी जो होता है वो एक ऐसा जंप, ऐसा स्पाइक मारता है, फिर ऐसे पिघलता है। जब पिघलता है तो जो आपका पैसा बनने का स्पीड होगा दैट विल बी वेरी फास्ट। इस बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आपको आईवी क्रश को पकड़ना, और आईवी क्रश तभी आएगा जब एक अच्छा आईवी स्पाइक आएगा। इवेंट के टाइम पे आईवी क्रश तभी करता है क्योंकि इवेंट से पहले काफी अच्छा आईवी स्पाइक होता है। तो जब अच्छा आईवी स्पाइक आपको मिलेगा, वहां पर अगर आप ऑप्शन बेचोगे रिस्क को मैनेज करके, वहां से थोड़ा सा भी अगर आपको आईवी क्रश देखने को मिलेगा, आपके प्रीमियम मक्खन की तरह मेल्ट होने वाले हैं। तो इसको आप यहां पर कब ट्राई कर सकते हो? अगर आप इवेंट ट्रेड कर रहे हो, बजट ट्रेड कर रहे हो, इलेक्शन ट्रेड कर रहे हो, तो जिस दिन बजट है, जिस दिन इवेंट है, उसी दिन आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, वहां पर आपका अच्छा पैसा बन सकता है। वरना अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो उन स्टॉक्स को आप ध्यान दो जो कि एक दिन में 15%, 20% क्रैश कर रहे हैं, उनमें इतना बड़ा लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, उनका आईवी चेक करो। अगर उनके आईवी में 100-150% का जंप देखने को मिलेगा तो वहां पर आपके लिए काफी शानदार, काफी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अब सवाल यह है कि आईवी के हिसाब से कब आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि ऑप्शन बाइंग करते हैं। अच्छा, एक काम कीजिएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आप ऑप्शन बायर हैं, आप ऑप्शन सेलर हैं, या फिर आप स्विंग ट्रेडर हैं। आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना है। बट मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे जो भाई हैं, जो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको कभी भी ऑप्शन बाइंग नहीं करना जब आईवी बहुत कम टाइम में ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्पाइक कर चुका है। जब आईवी बहुत कम टाइम में बहुत स्पाइक कर चुका है तो आपको लगता है कि आईवी और स्पाइक कर सकता है, जो कि कर सकता है, बट वहां से अगर आईवी गिरना चालू करेगा बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। डायरेक्शन सही होने के बावजूद आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि वॉलिटिलिटी बहुत मैटर करता है। ठीक है, जब सभी यहां पर एक पर्टिकुलर मूव के बारे में बात कर रहे हैं कि यार क्या बड़ा मूव आया, क्या शानदार मूव आया, तो इससे बड़ा मूव आने वाला है, जब हर कोई उस मूव के बारे में बात कर रहा है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है ये, उस टाइम पे ऑप्शन बाइंग बिल्कुल अवॉइड करना है। एंड जब न्यूज पे, तो मेरे भाई बिल्कुल ऑप्शन बाइंग करो ही मत। सिंपल है, न्यूज पे ट्रेड करना ही छोड़ दो। अगर लंबा चलना है, न्यूज पे ट्रेड करना ही छोड़ दो। क्योंकि आप खुद समझो कि मान लो आप फेड की मीटिंग वाला न्यूज ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो जिस टाइम पे फेड के चेयरमैन यहां पर कुछ बोलेंगे, कुछ यहां पर अपना निर्णय बताएंगे रेट कट, रेट हाइक का, इतनी बड़ी कैंडल बनती है।
1 मिनट की बात कर रहा हूं। जब तक आप सोचोगे मुझे करना क्या है, किस तरह से रिएक्ट करना है, तब तक ऐसे करके प्राइस चलता है, तो स्टॉप लॉस आपके उड़ जाएंगे। और अगर स्टॉप बोलोगे मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, तो भाई किस्मत खराब ऐसी होगी, तो एक जो डायरेक्शन आपका नहीं है उस डायरेक्शन में अगर मूव आना शुरू हो जाएगा, आप लिक्विडेट बहुत जल्दी हो जाओगे। तो बेस्ट चीज क्या है कि हम अवॉइड करें ऐसी सिचुएशन जहां पर न्यूज है। कब ऑप्शन बाइंग करना चाहिए आपको ऑप्शन बाइंग तब करना चाहिए जब मार्केट बोरिंग है, जब हर कोई ऑप्शन बाइंग के बारे में बात नहीं कर रहा है, जब आईवी बिल्कुल लो है, जब मार्केट रेंज के अंदर है। उस टाइम पे अगर आप ऑप्शन बाइंग के ट्रेड अपॉर्चुनिटीज अगर आपको मिलते हैं डायरेक्शन के साथ, ऑब्वियसली बात है बिना प्राइस के बिना डायरेक्शन के आप अंधाधुन ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते हो, आपके पास डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। बट उस बोरिंग मार्केट में भी अगर आपके पास डायरेक्शन है और वहां पर आपको दिख रहा अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो प्रीमियम बहुत सस्ते हैं, आईवी बहुत कम है, तो आप काफी सस्ते ऑप्शन बाय कर सकते हो एंड काफी अच्छा पैसा बना सकते हो। व्हेन वोलेटिलिटी इज कंप्रेस्ड, इसका मतलब सिंपल है आईवी जब लो है, एंड व्हेन प्रीमियम फील्स चीप। अब प्रीमियम चीप और एक्सपेंसिव के लिए सिंपल है कि आप क्या कीजिए, आप अगले 3 से 4 हफ्ते निफ्टी ट्यूसडे एंड सेंसेक्स थर्सडे, इसका एट द मनी से 100 पॉइंट्स आउट द मनी, इनका प्रीमियम आप हर एक्सपायरी में नोट करो। अगले 4 हफ्ते अपने आप आपको दिख जाएगा कि सेम टाइम पे, जब एक्सपायरी में सेम टाइम बाकी है, 4 घंटे ही बाकी है या 5 घंटे ही बाकी है, और सब कुछ सेम है, स्ट्राइक प्राइस भी सेम है, फिर भी प्रीमियम्स डिफरेंट है बिकॉज आईवीज ऊपर नीचे होते हैं। तो आईवीज का बहुत बड़ा रोल यहां पर होता है। तो आईवी को किस तरह से एज अ वेपन यूज करना है वो तो हमने सीख लिया। अब बारी है प्रो टेक्निक्स की, जो कि यहां पर बड़े ट्रेडर्स यूज करते हैं, जिससे वो आईवी से काफी अच्छा पैसा बनाते हैं। अगर आप रेडी हो उसको समझने के लिए, तो मेरे को चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। एंड बहुत सारे हमारे यूजर्स ऐसे होते हैं जो कि वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन पर ऑल का बटन नहीं दबाते हैं। एक बार आप प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा आपने बेल आइकन पर ऑल का बटन दबाया कि नहीं दबाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह का हाई वैल्यू वीडियो आप यहां पर मिस करो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर सीक्रेट है आईवी का, वो ये है कि अगर आप हाई आईवी है तो बड़े प्लेयर्स कभी भी ऑप्शन बाय नहीं करते, आपको हमेशा सेलिंग देखना है, बाइंग नहीं देखना है। सबसे बड़ा चेंज, अगर लो आईवी है तो भैया आपको बाइंग का प्रिपरेशन करना है। एंड आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का बड़ा मूव, मार्केट में बड़ा मूव आपको तभी देखने को मिलता है जब आईवी में एक्सपेंशन आता है। बिना आईवी बढ़े मार्केट बड़ा मूव नहीं कर सकता है। अगर आपको यह जानना है ना कि मार्केट यहां पर बड़ा मूव करेगा, तो पहले आईवी बढ़ेगा तभी मार्केट बड़ा मूव करेगा। स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्या बोला था, आईवी मार्केट के मूड के बारे में बताता है। मूड का मतलब ये होता है कि कितना बड़ा मूव आ सकता है, तो बड़ा मूव बाद में आएगा, पहले आईवी एक्सपैंड करेगा, उसके बाद ही आपको बड़ा मूव दिखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि पहले बड़ा मूव आया प्राइस पे फिर आईवी एक्सपैंड किया। हमेशा आईवी लीड करेगा प्राइस को, प्राइस आईवी को लीड नहीं करेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा एडवांस था, आई नो जो बिल्कुल बिगिनर्स थे शायद उनको कुछ कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, बट अगर आपने आईवी का जादू वाला बेसिक वीडियो देखा होगा, उसके बाद ये वीडियो देखा होगा, तो बहुत सारे नए इनसाइट्स आपने सीखे होंगे। आपने इस वीडियो से नया क्या सीखा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आईवी का और अच्छा इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।